अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये प्योरली मर्चेंट नेवी वालों के लिए है, जो लोग समुद्र में सेल करते हैं डिफरेंट टाइप के शिप्स के ऊपर। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं पर्सनली कि आप हमें ज़रा गाइड करें कि एज अ मेरीन इंजीनियर या एज अ डेक ऑफिसर हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है अगर हम शोर पे आना चाहें, और अगर हम लोग साथ सेलिंग भी कर रहे हैं तो और क्या क्या डिग्रीज या डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स वगैरह हम लोग कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में हमें फ़ायदा देगा जब हम लोग समुंदर की लाइफ को छोड़ के ज़मीन की लाइफ की तरफ आएंगे, मतलब ज़मीन में कोई नौकरी ढूंढेंगे। तो इसके लिहाज से मैं आज व्लॉग आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि मर्चेंट नेवी में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर मैं आप लोगों को डिफरेंट वेबसाइट्स खोल के साथ साथ दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने अपनी फील्ड में क्या क्या किया है और आप लोग क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप सबको पता है कि बेसिकली दो फील्ड्स हैं, एक टेक या नेविगेशन फील्ड है, दूसरी जो फील्ड है वो मेरीन इंजीनियरिंग फील्ड है। एज अ मेरीन इंजीनियर या एज अ डेक ऑफिसर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जिसको हम COC बोलते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि बेसिकली जैसे मैं अपना आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने जो हमारा क्लास 4 जिसकी बेस पे आप फोर्थ इंजीनियर और थर्ड इंजीनियर सेल कर सकते हैं, वो मैंने पाकिस्तान से किया था। ठीक है। उसके बाद जो मेरा सेकंड इंजीनियर का एग्ज़ाम था वो मैंने किया था सिंगापुर से, बैक इन 2015-16। उसमें तकरीबन मैं सिंगापुर में 8 महीने रहा था। तकरीबन मेरा उस टाइम अगर मुझे सही याद है तो तकरीबन 17-18 हज़ार डॉलर खर्चा हुआ था, US डॉलर, क्योंकि 8 महीने आप सिंगापुर में रहना है, महंगाई है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस, ट्रैवलिंग, फिर आपकी एकोमोडेशन, वो सारा। UK वगैरह और महंगा है, ऑस्ट्रेलिया और महंगा है, वो सारा कुछ। अब तो ऑब्वियसली डॉलर का रेट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया पाकिस्तान में, इवन इंडिया में जो रेट थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो वो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। इसी तरह तो बेसिकली कोई भी वाइट लिस्टेड जो कंट्री है, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो टिकट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ जाते हैं दुनिया में, उसमें आपका UK है, ठीक है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, सिंगापुर है, इंडिया है, पाकिस्तान की COC की काफ़ी अच्छी वैल्यू है, तो ये सारा कुछ। इवन मलेशिया भी जो है उसमें खर्चा कम है लेकिन उसकी भी अच्छी है। चंद एक फ्लैग्स होते हैं जो कि कुछ जगहों के COC को नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन बाकी हर जगह एक्सेप्ट होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी COC अटेन करें। अनटिल अनलेस किसी ने बहुत जल्दी फील्ड छोड़नी है वो अलग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने मर्चेंट नेवी में रहते हुए आगे कुछ करना है शोर पे, तो आप मैक्सिमम लेवल पे जाएं जिसको हम बोलते हैं क्लास 1, चाहे वो इंजन की हो चाहे डेक। पहली चीज़ तो ये हो गई। जब आप लोग अपनी COC कर लेते हैं उसके बाद जो है आपके पास और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अपना बता दूं, जब मैं एकेडमी से पास आउट हुआ तो उसके बाद हम लोगों की 1 साल की वर्कशॉप ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उस वक्त मैं और मेरे 2 बैचमेट्स ने हमने साथ MBA स्टार्ट कर दिया था, जो कि 2 साल का MBA था इन जनरल मैनेजमेंट, पाकिस्तान से ही, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से, जो कि रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, HEC से, वर्ल्ड वाइड सारा कुछ। तो उस वक्त हमें लगता था यार कि अभी अभी इतनी पढ़ाई करके निकले हैं तो कौन अभी पढ़ाई करे, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर सेल्फ मोटिवेशन थी। मैंने स्टार्ट किया, 3 सेमेस्टर मैंने कर लिए, जो लास्ट सेमेस्टर था मैंने फ्रीज करवा दिया था। जब मैं क्लास 4 के लिए उतरा तो उस टाइम मैंने घर लंबा स्टे किया और अलहमदुलिल्लाह अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी। उससे मेरी एजुकेशन इन्हेंस हो गई। इसी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 2 साल की MBA के बेस पे मैंने कनाडा के जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सेस है उससे इक्विवेलेंसी ली है और मुझे मास्टर की इक्विवेलेंसी ही मिली है, जिसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान का मास्टर है MBA, वो कनाडा के भी MBA के इक्विवेलेंट मेरा कंसीडर हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि और भी डिग्रीज अवेलेबल हैं, जिस तरह बहरिया यूनिवर्सिटी आपको शिपिंग में भी MBA करवा रही है, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये तो एक हो गया। उसके अलावा लेकिन इसमें ऑब्वियसली ये होता है कि आपको घर स्टे करना है, आप साथ सेल करना मुश्किल है, तो बेस्ट चीज़ जो है आजकल डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम्स हैं या ऑनलाइन एजुकेशन होती है वो है। मैंने जो है 2019 में, 2020 में ड्यूरिंग कोविड काफ़ी रिसर्च की कि क्या किया जाए, फिर मुझे एक डिग्री मिली मास्टर ऑफ मैरी टाइम मैनेजमेंट, मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फिनलैंड एंड लेब्राडोर कनाडा से। ठीक है। अच्छा जी, ये काफ़ी अच्छी डिग्री है, 2 साल की डिग्री है, कनाडा की काफ़ी एक अच्छी यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है ये। तकरीबन इसकी फ़ीस थी 9,000 कैनेडियन डॉलर। ठीक है। अच्छा, उसमें ये हो जाता है, नो नहीं सॉरी, नो आप कह लें US में तकरीबन आप कह लें कि पड़ जाता है तकरीबन 10,000, क्योंकि आपको जो है ना वो
लेना पड़ता है, कुछ बुक्स भी डाउनलोड करनी पड़ती हैं, कुछ एग्ज़ाम फीस वो करके 10,000 आप यूएस अपने माइंड में रखें, ठीक है। लेकिन इसके लिए उनका प्री रेक्विजिट ये था कि बेसिक एक कोर्स था एडवांस टेक्निकल कम्युनिकेशन, 4 महीने का सेमेस्टर है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था ये अगर आप 70 स्कोर लेते हैं आउट ऑफ 100 तब आपको मास्टर में एडमिशन मिलेगा प्लस आइल्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपने पढ़ाई करनी है तो मेरा मशवरा ये है कि आइल्स आप कर लें, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी होगी वो आपसे आइल्स मांगेगी, जिसका है कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 6 बैंड मांगती हैं, कुछ 7 मांगती हैं। मैंने दिया था, मैंने आइल्स भी दिया था और एक और टेस्ट होता है वो भी दिया था, मेरा उसमें 7.5 बैंड था। और मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की, थोड़ा बहुत ऑनलाइन ही मैंने तैयारी की थी। मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं, E2 आइल्स करके चैनल है, वो अच्छा चैनल है, मुझे उनका लगता है जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो थोड़ी बहुत तैयारी करके आप आइल्स का स्कोर अटेन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं कि ज़रा अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आगे करना क्या है। एज अ मेरीन इंजीनियर आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बने, एक आपके पास ऑप्शन है आप सर्वेयर बने, फिर आपके पास पावर प्लांट्स जो हैं उसमें जाने की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया वर्ल्ड वाइड, आप वहाँ पर बड़े बड़े लोग जीएम लेवल पे उससे ऊपर गए हैं, ठीक है। मिल्स हो गई, उनमें आपके पास जहाँ जहाँ बेसिकली जनरेटर्स पावर प्लांट सिस्टम है वहाँ पर आप जा सकते हैं। जो बड़े बड़े दुनिया में 5 स्टार होटल्स हैं उसमें अक्सर मेरीन इंजीनियर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका हाथ से काम करने का एक्सपीरियंस है। फॉर इंस्टेंस एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने उतना हाथ से काम नहीं किया, लेकिन एज अ मेरीन इंजीनियर आप जहाज़ के ऊपर सारा ट्रबल शूटिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वो सारा कुछ करते हैं। तो आपके पास वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली बढ़ जाती हैं श्योर जॉब लेने के लिए, क्योंकि लोगों को पता होता है ये बंदा ट्रबल शूटिंग में अच्छा होगा, ठीक है। तो ये एक मेन फील्ड्स हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली वेटिंग, इंस्पेक्शन और वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फील्ड्स हैं। इसी तरह डेक वालों के लिए जो नेविगेशन ब्रांच के हैं उनके पास एक पायलटेज की फील्ड है, पायलट बन सकते हैं। मेरीन सुपरिटेंडेंट की जॉब है, ठीक है। चार्टरिंग की बड़ी एक अच्छी फील्ड है, लेकिन चार्टरिंग में थोड़ा सा इशू ये है कि मोस्टली वहाँ पर गोरे अभी भी मौजूद हैं, जैसे यूके के, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडियन, अमेरिकन, तो वो ज़्यादा उसमें अंदर हैं। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली उसमें डिग्रीज और सर्टिफिकेशन करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास पोर्ट ऑपरेशन हो गई, उसमें अक्सर जो है वो नेविगेशन ऑफिसर्स बैठे हैं, मैनिंग एजेंसी में बैठे हैं, क्रूइंग मैनेजर्स बहुत लोग बने हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, फिर आपके मेरीन इंश्योरेंस की एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं नेविगेशन के लिए भी, इंजन के लिए भी। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ डिग्रीज दिखाता हूँ, उनकी वेबसाइट भी दिखाता हूँ, और नीचे से मैं आपको उनके लिंक्स भी दूंगा कि क्या इस डिग्री का आपको फ़ायदा हो सकता है और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वो सारा कुछ। इसके अलावा फर्दर अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, मैं वो भी ज़रूर बनाऊंगा। तो चलें अभी नेविगेट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को। चलें जी, अब हम जो है वो नेविगेट करते हैं। पहली वेबसाइट को मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाएं जी। तो ये अगर आप मेरे देख रहे हो मेरे साथ, तो ये जो पहली वेबसाइट मैंने ओपन की है इसका जी नाम है MLA कॉलेज। ये बेसिकली यूके का यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जिसकी कोलैबोरेशन है प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी यूके के साथ, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है, ये जो डिग्री में नीचे आ रहा है अगर आप यहाँ से देखें, MSc इंजीनियरिंग फॉर मैरीटाइम प्रोफेशनल्स, ठीक है। इसका नेक्स्ट सेशन 15 मई 2023 को स्टार्ट है। साल में मेरे ख्याल में इसका 2 या 3 सेशन होते हैं। इस डिग्री की जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये 1 साल की है, और बेसिकली ये मेरीन इंजीनियर्स के लिए है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू आर अ फर्स्ट इंजीनियर मतलब सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इन द मेरीन सेक्टर, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। As a professional with several years senior marine engineer experience, you will already have the skills, knowledge and expertise required to undertake a stand-alone 12-month independent research project. During the 12 months, you will plan, execute and report on a program of research that is aligned with your aspirations and your current or chosen field of work within the maritime sphere. अच्छा, ये डिग्री का मुझे भी पहले पता नहीं था, ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला। और मेरे ख्याल में पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें तो मेरीन इंजीनियर्स के लिए इससे अच्छी डिग्री और कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि एक तो ये रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है प्लाईमाउथ, उसकी आपको डिग्री मिल रही है, प्लस जस्ट 1 साल का आपका मास्टर्स है, और आपको मास्टर्स बेसिकली मिल रहा है इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी, जिनके पास COCs हैं,
ठीक है, जिनके पास एटलीस्ट सेकंड इंजीनियर की या चीफ इंजीनियर वगैरह की COC या उनका एक्सपीरियंस है और जिन्होंने सेल किया इस रैंक के अंदर, उन लोगों के लिए डिग्री स्पेसिफिकली बनाई गई है। अच्छा जी, तो इसका जो सबसे मेन एक फ़ायदा है वो है कि आपको इससे चार्टर्ड इंजीनियर का स्टेटस मिल सकता है। अच्छा जी, चार्टर्ड इंजीनियर का मतलब ये है कि आप ये समझें कि यूके का जो सिस्टम है, अगर मैं यूके की चार्टर्ड इंजीनियर की बात करूं तो जो यूके का, जिस तरह पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, तो अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, प्रॉपर BE 4 साल वगैरह की, तो आप उनके साथ रजिस्टर होते हैं कि आप ऑफिशियली एक इंजीनियर हैं। इसी तरह यूके के जो सिस्टम में आने के लिए एज एन इंजीनियर कंसीडर होने के लिए आपको पास चार्टर्ड इंजीनियर का स्टेटस होना चाहिए। उसके डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये मैंने इमारस जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं इसका मेंबर हूँ, इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। तो अगर ये वाली जो डिग्री है, बेसिकली जो आपको मैं डिग्री दिखाई है MSc इंजीनियरिंग फॉर मैरीटाइम प्रोफेशनल, इनकी कोलैबोरेशन इनके साथ भी, इमारस के साथ, ठीक है। अगर आप ये डिग्री कर लेते हैं मास्टर्स, तो आप डायरेक्टली चार्टर्ड इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ऑब्वियसली वो लोग आपके इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और उसके बाद आपको चार्टर्ड इंजीनियर का स्टेटस मिल सकता है। एक तरीका ये होता है चार्टर्ड इंजीनियर का स्टेटस लेने का कि आपने कम से कम चीफ इंजीनियर रैंक के अंदर 2 साल सेल किया हो, मतलब आपका जो सेलिंग टाइम है वो 2 साल हो। लेकिन जो लोग ऑब्वियसली जल्दी फील्ड छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा इतनी जल्दी कि वो लोग जो है वो 2-2 साल सेल किए हों चीफ इंजीनियर, तो उनके लिए ये डिग्री बेस्ट है, ठीक है। इसकी तकरीबन नियर टू 5,000 पाउंड फीस है, 1 साल की डिग्री है। और मेरे एक सीनियर हैं, अभी वो लॉयड्स में सर्वेयर है दुबई में, उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आपने जस्ट एक टॉपिक चूज करना है, ठीक है। उन्होंने जैसे एक टॉपिक चूज किया, इस तरह का कोई नाम है, नॉइस पोल्यूशन एंड इस रिलेशन विद मेरीन इंजीनियर्स, मतलब नॉइस पोल्यूशन किस तरह अफेक्ट कर रही है मेरीन इंजीनियर्स को इंजन रूम में। उसके बाद आपको एक इंस्ट्रक्टर या आपको एक कह लें कि एक इन्विजिलेटर या जो भी आप कह लें वो मिल जाते हैं। वो आपको जो है सारे का सारा आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। और वो मुझे बता रहे थे कि आप हफ्ते में 2-3 घंटे भी दे दो तो इनफ है। तो मेरे ख्याल में आजकल मोस्टली कंपनीज के अंदर जो है वो शिप के ऊपर भी इंटरनेट है, तो इजीली आप ये डिग्री कर सकते हैं। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, वो आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। इसलिए कोई भी मेरीन इंजीनियर अगर कोई डिग्री करना चाहता है तो आप आंखें बंद करके, मेरे मशवरे, अगर आपके पास क्लास 2 या क्लास 1 है, आप ये डिग्री उठाएं, क्योंकि बाकी जो डिग्रीज हैं वो 2-2 साल की हैं और वो आपको मैनेजमेंट वगैरह की मिलेंगी। ये जो है आपको बेसिकली इंजीनियरिंग के अंदर मास्टर्स मिल रहा है। उसके बाद अगर आप फर्दर जाना चाहें मैनेजमेंट की तरफ, मास्टर्स करना या कोई डिप्लोमा करना, तो वो करें, ठीक है। इसका मैंने आपको बता दिया है। ये जो इसकी वेबसाइट है, ठीक है, ये वाली MLA कॉलेज की, ये मैं नीचे लिंक दे दूंगा एग्जैक्ट, तो आपको यहाँ जाके आप देख सकते हैं, इनसे कांटेक्ट करके ये डिग्री स्टार्ट करें। दूसरी जो डिग्री है वो है जी मास्टर ऑफ मैरीटाइम मैनेजमेंट, मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फिनलैंड एंड लेब्राडोर कनाडा से, उसका जो मेरी इंस्टीट्यूट है, ये वो डिग्री है जो मैं कर रहा हूँ। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डिग्री कंप्लीट होने वाली है। आज 8 तारीख है, 10 परसों मेरा एक फाइनल एग्जाम है एक सब्जेक्ट का, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद मेरी ये सेकंड मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। MBA मैंने पहले किया था, तो मेरी ये मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है ये 30 क्रेडिट आवर्स टोटल मिलते हैं और ये 2 साल की डिग्री है। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपने 2 कोर कोर्सेज लेने हैं और 6 इलेक्टिव कोर्सेज, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 2 कोर कोर्सेज लें, 8 इलेक्टिव कोर्सेज लें, ठीक है। ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं इसके। अच्छा, ये जो डिग्री है ये है बहुत अच्छी डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन इसमें ठीक ठाक आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब लिटरली मैंने शिप के ऊपर पूरा दिन इंजन रूम में काम करना है, आपने शाम को आके पढ़ाई करनी है, क्योंकि वीकली बेसिस पे आपने इंटरनेट से रिसर्च करके वीकली डिस्कशन टॉपिक्स मिलते हैं, वो आपने ऑनलाइन डालने हैं। फिर जो लोग वहाँ पोस्ट करेंगे, कम से कम 1 से 2 लोगों को आपने उनकी पोस्ट को रिप्लाई करना है विद रेफरेंसेस। फिर जो है ऑब्वियसली असाइनमेंट्स मिलती हैं, किसी किसी सब्जेक्ट का जो है वो फाइनल एग्जाम भी होता है, किसी का जस्ट आपको असाइनमेंट मिल जाती है। तो ये एक इंटरेक्टिव किस्म की मास्टर्स है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी है और आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए ये करने की। लेकिन ऑब्वियसली इंशाल्लाह इसका फ़ायदा बहुत होगा आपको। जिस तरह लिखा हुआ है जी, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ। द मास्टर ऑफ मैरीटाइम मैनेजमेंट इज़ एन इनोवेटिव प्रोग्राम, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कैनेडा, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्किंग कैरियर माइंडेड प्रोफेशनल्स। बाकी इसका लिखा हुआ है कि क्या क्या ऑनलाइन प्रोग्राम के फायदे हैं, सारा कुछ, ठीक है। ये एक कोई है कैप्टन स्टीफन कोडी, इसके ग्रेजुएट, लिखा हुआ है आई हैड अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड गॉट अ लॉट आउट ऑफ इट।
आई वुड रिकमेंड इट टू अदर्स इन्वॉल्व इन द मैरीन इंडस्ट्री। तो बेसिकली आप कह लें मिड लेवल टू सीनियर मैनेजेरियल पोजीशंस पे जाने के लिए ये डिग्री बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, जो कि जिस वजह से मैंने भी ये स्टार्ट की थी। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक चीज़ लोगों को ये होता है कि ये डिग्री अगर मैं कर लूँगा तो मुझे इमिग्रेशन में फ़ायदा होगा। इस डिग्री बेसिकली आपको कनाडा की डिग्री तो मिल जाएगी ये 2 साल की, लेकिन इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेंगे, जो कि क्योंकि वो तब होते हैं कि अगर आपने कनाडा में जाके आपने पढ़ाई की है। तो ये डिग्री का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको श्योर जॉब के लिहाज से, या फिर आपकी एजुकेशन ये होगा कि जी आपने कैनेडियन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की हुई है। लेकिन अगर आपने इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री करना चाहते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब आप एक पाकिस्तान से मास्टर्स करें या किसी और मुल्क से करें या इससे करें तो आपके लिए बराबर है। हाँ, इसका बस ये फ़ायदा है कि क्योंकि कनाडा से ही है तो आपको कनाडा को अपनी डिग्रीज भिजवा के इक्विवेलेंसी नहीं लेनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ का मास्टर था वो रिकग्नाइज्ड होगा। तो ये चीज़ है। अब आ जाए जी लॉयड्स मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के ऊपर। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी लोगों को पता होगा। ये बेसिकली डेक और इंजन दोनों के लिए बड़ा अच्छा है। यहाँ पर जो है डिफरेंट किस्म के डिप्लोमास वगैरह होते हैं, एडवांस डिप्लोमा, स्पेशल डिप्लोमास, ये वो। मेरे 2 सीनियर हैं, एक अभी जैसे मैंने बताया लॉयड्स में सर्वेयर हैं, एक रिसेंटली एबीएस में जॉब हुई है। इन दोनों ने 1 साल का मेरीन सर्वेइंग के अंदर यहाँ से डिप्लोमा किया था ऑनलाइन, और इस डिप्लोमा की बेस पे ऑब्वियसली उनके पास क्लास 1 भी था और एक अदर सेलिंग एक्सपीरियंस पे था, एक कॉन्ट्रैक्ट का। कई लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने सेलिंग एज अ चीफ इंजीनियर या कैप्टन नहीं भी की, फिर भी उनका हुआ है इस तरह की कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करने के बाद। ठीक हो गया। अभी जैसे मैंने आप लोगों के लिए खोल के रखा है फ्लैग स्टेक इंस्पेक्शंस एंड क्लासिफिकेशन सर्विस एडवांस डिप्लोमा। नॉर्मली ये डिप्लोमा जो है ये 12 हफ्तों के या 14 हफ्तों के, आप कह लें 1 साल या 1 साल 3 महीने, कुछ 6 महीने के भी हैं, वो होते हैं। इसका भी मैं लिंक दूंगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये अगर आप कर लेंगे तो आपकी ऑब्वियसली एक प्रोफाइल बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी। आप किसी भी सर्वेइंग कंपनी में जाना चाहते हैं तो जब आप कहेंगे जी मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है जिसके अंदर आपने सारा कुछ पढ़ लिया कि कैसे इंस्पेक्शन होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ सारा कुछ दिया है। सर्टिफिकेशन में क्या है, कोर्स कंटेंट में क्या क्या आएगा, ये देखें कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ये स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे इसके अंदर। यहाँ पर आप प्रोग्राम पे जाएं, ठीक है। ये आप देखें ये कार्गो सर्विंग के रिलेटेड डिप्लोमाज हैं, एडवांस प्रोफेशनल मेरीन सर्विंग कंसल्टेंसी। अगर आप सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक तरीका ये है कि आप चीफ इंजीनियर या कैप्टन हो या एटलीस्ट सेकेंड ईयर चीफ मेट हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ये कर लिया तो जिस भी आप कंपनी में अप्लाई करेंगे उनको पता होगा यार कि इस बंदे ने तो ऑब्वियसली इसको आइडिया है कि एज अ सुपरिटेंडेंट क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपने मेरीन इंजीनियरिंग एडवांस डिप्लोमा, तो यहाँ दे दिया कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें हैं, कोर्स कंटेंट क्या क्या है। देखो इंट्रोडक्शन टू मेरीन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, सारे ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप डेक साइट के अंदर हैं तो एक आपको मैंने ये बताया है, एक अगर आप फॉर एग्जांपल शिपिंग मैनेजमेंट में आ जाएं, मैरीटाइम लॉ, शिप ब्रोकरिंग एंड चार्टरिंग ऑपरेशन, शिप मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, क्योंकि डेक साइड वालों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ मेरीन सुपरिटेंडेंट बनना। अल्टीमेटली एचएससी जो डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट वगैरह सारा, ठीक है, HSQE, उसमें डेक मोस्टली होते हैं। फिर आपका जो DPAs होते हैं वो डेक ऑफिसर्स होते हैं, क्रूइंग में अक्सर डेक ऑफिसर्स होते हैं। तो आप ये शिप मैनेजमेंट में कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। ऑफशोर ऑपरेशन है, चार्टरिंग है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड टर्मिनल ऑपरेशंस के अंदर आप कर सकते हैं, शिपिंग लॉ में कर सकते हैं, इंश्योरेंस, बड़ी मैंने आपको बताया ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है एक, और लॉजिस्टिक्स और सारा कुछ टर्मिनल ऑपरेशन। तो इसमें से आप ज़रूर कुछ करें। ये सब का फ़ायदा ये है कि ये सारी की सारी ऑनलाइन है, शिप पे रहते हुए आप लोग कर सकते हैं ये सारा कुछ। ठीक हो गया। एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह ये मेरीन इनसाइट की वेबसाइट है, इन्होंने दिया हुआ है गाइड टू MBA। जो लोग चाहते हैं कि हम डिप्लोमा नहीं करना चाहते, हम मास्टर्स ही करना चाहते हैं, तो इन्होंने दिए हुए हैं कि आप एज अ मेरीन प्रोफेशनल क्या क्या MBAs कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये सारा कुछ दिया हुआ है। MBA किस किस चीज़ में है, इन तमाम फील्ड्स के अंदर आप अगर MBA करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा श्योर जॉब मिलने के लिए। हाँ जी गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बेसिकली डेक साइड वालों को भी, इंजन साइड वालों को भी। तो ओवरऑल जो मेरी डिस्कशन और ये जो मैंने व्लॉग बनाया है, ये इसलिए बनाया कि लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम क्या करें। अगर आप मर्चेंट नेवी में आ गए हैं तो मेरा आपको मशवरा ये है कि मर्चेंट नेवी इज़ अ ह्यूज एंड वेरी वेरी वास्ट फील्ड। इसमें जो होता है ना, जिस तरह एक मुहावरा कह लें मशहूर है कि कुएं का मेंढक, लोगों के माइंड में यही है कि बस हम लोग शिप पे चले जाएं, अल्टीमेटली कैप्टन बन जाएं, चीफ इंजीनियर बन जाएं और बस यही है।
देखिए अल्टीमेटली आप लोग सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, आपकी फैमिलीज हैं, पूरी ज़िंदगी समुंदर में रहने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि शोर पे आप लोग ग्रो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, जो लोग बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं वो टोटल डिफरेंट सीन है। लेकिन जो लोग फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं, फील्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों को आगे कुछ ना कुछ करना है, जिसको कहते हैं ना कि यू हैव टू बी बेटर देन बेस्ट। दुनिया में कंपटीशन बढ़ा है। हम लोग जो स्पेशली एशियन कंट्रीज के हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, हम लोगों का पासपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आपने गोरे से कॉम्पीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए कि जब एक कोई हायरिंग मैनेजर आपकी सीवी देखे कि यार इस बंदे ने तो क्लास 1 किया हुआ है, इसके पास ठीक है कैप्टन या चीफियन का लाइसेंस है, या इसने सेल भी किया उस रैंक्स के ऊपर, और साथ इसने ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या मास्टर्स भी किया, इसका मतलब है कि इस बंदे के अंदर सीपीडी का वो है। सीपीडी होता है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर एक आगे बढ़ने का और वो आगे प्रोफेशनली ग्रो करने का एक जज्बा है। तो आपकी फिर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और शोर में आने के लिए लोग मैक्सिमम यही कहते हैं कि 40 साल से पहले पहले आप शोर में आए, क्योंकि शोर के अंदर ऑब्वियसली टोटल डिफरेंट सीन है। वहाँ पर आप लोगों को नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप यंग एज में आएंगे तो आपके अंदर ग्रो करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो मैं आप सबको ये मशवरा दूंगा, मैं काफ़ी से सोच रहा था इस किस्म का व्लॉग बनाऊं, लेकिन कुछ बिजी था, कि आप लोग जो हैं जिस स्टेज में भी हैं, अगर आप 4th इंजीनियर हैं, 3rd ऑफिसर हैं, जिस रैंक पे भी हैं, आप ये मत सोचें कि मेरे थोड़े 4-5 हज़ार डॉलर या इतने पैसे लग जाएंगे। वो आपको शिप पे जाएंगे, एक महीना आप एक्स्ट्रा सेल कर लें, वो पैसे आपके रिकवर हो जाएंगे, लेकिन उसका आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, ताकि जिन लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, उनको उम्मीद करता हूँ कि फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइस।